हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रीट के अभ्यर्थियों के लिए साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये हमारे रीट अभ्यर्थियों के लिए वे 15 क्वेश्चन हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी का कोई भी पेपर हुआ हो, रीट हो या एच टेट हो या बिहार टेट हो, कोई भी पात्रता परीक्षा है, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए हैं। तो ये आपके रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सेशन को लेट नहीं करते हैं बल्कि इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16PF प्रश्नावली बनाई गई थी। तो 16PF प्रश्नावली कैटल महोदय के द्वारा बनाई गई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि है और व्यक्तित्व से संबंधित है कैटल भी, और इन्होंने 16PF प्रश्नावली बनाई थी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को हम TAT कहते हैं और इसे मॉर्गन और मूरे द्वारा बनाया गया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टैट था ये 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए था। तो आपके देखिए क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं, आंसर भी बने हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहीं पे बन गया और आंसर भी पहला तो आपका यही बन गया। अगर आपसे पूछे कि CAT यानी कैट की अगर बात करें तो ये किस वर्ष के बालकों के लिए था, तो देखिए जो टैट बना था वो टैट 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए था, 14 वर्ष प्लस से अधिक। लेकिन यह परीक्षण जो टैट परीक्षण था वो छोटे बालकों के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा था, इसलिए बाल अंतर्बोध परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए था। और इस परीक्षण में कितने कार्ड प्रतिस्थापित किए जाते थे और उसमें कैसे कार्ड प्रतिस्थापित होते थे? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इसमें जानवरों के चित्र, इस कार्ड में जो होते थे वो जानवरों के चित्र बने होते थे। क्योंकि एक बाल अंतर्बोध परीक्षण है और इसमें जो बालक होता था वो कार्ड में जानवरों के चित्र को देखकर जैसा बताता था उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व की बताया जाता था। आगे हम बताते हैं कि टैट परीक्षण में कितने कार्ड होते थे। तो टैट परीक्षण में 30 कार्ड होते थे और एक कार्ड जो होता था सादा कार्ड होता था। ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन में 31 देंगे तो आप 31 को ही टिक लगाएंगे। टैट परीक्षण जो था, जो 14 वर्ष से अधिक के बालकों के लिए था, मैंने बताया है ऊपर, उसमें 30 कार्ड होते थे और एक कार्ड सादा होता था। उस एक कार्ड में ही जो बालक देखा होता था, 14 वर्ष से अधिक का बालक, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता था। आगे क्वेश्चन है कि पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग किस पर थे? तो पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग कुत्ते पर आधारित, यानी अगर आपसे पूछे कि पावलोव द्वारा प्रयोग किए गए जो थे वो किस पशु पर उसने किया, किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपसे पूछे कि पावलोव द्वारा जिस पर उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था उनके दिए गए सिद्धांत का नाम क्या था? तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इनके अनुबंधन सिद्धांत जो था, इनके सिद्धांत का नाम था। इसके अलावा इनके सिद्धांत का नाम एक और था, यहाँ पर वो भी लिख देती हूँ, वो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत था। आगे हम आपको बताते हैं कि वह तर्कणा जो विशिष्ट तथ्यों एवं प्रेक्षण पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा। वह तर्कणा जो विशिष्ट तथ्यों एवं प्रेक्षण पर आधारित होती है उसे हम आगमनात्मक तर्कणा कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था सिसरैली और मेयर का। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखिए। तो मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इसे सिसरैली और मेयर ने कहा था। हरलॉक ने शैशवावस्था का समय कितना माना है? हरलॉक ने शैशवावस्था का समय सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ताह यानी 14 दिन का माना है। यानी इन्होंने बताया है कि जो बालक की शैशवावस्था का जो समय होता है वो मात्र 14 दिन का होता है। आगे हम आपको बताते हैं कि
आंखें झपकने की क्रिया प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो आंखें झपकने की जो क्रिया होती है वो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एरिक्सन की एक थ्योरी है, उस थ्योरी के अनुसार वह अवस्था जिसमें बालक दूसरे की मदद नहीं लेना चाहता है और आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करता है और अपने तरीके से कार्य करना पसंद करता है, यह कार्य जो करता है वह किस तरीके में आएगा, तो वो इनका एक सिद्धांत है जिसमें एक चरण है जिसका नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट गिल्ट। इसमें एरिक्सन की थ्योरी के तहत बताया गया कि बालक जब इस स्टेज का जब होता है तो उसमें बालक दूसरों की मदद लेना, अपने कार्य को करना, स्वयं करना पसंद करता है और उसमें आत्मनिर्भरता का भाव भी विकसित होता है। तो अपने तरीके से कार्य करना पड़ता है। इसे हम ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट गिल्ट कहते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। आगे मैंने इनके बारे में बताया है कि जीन पियाजे ने बच्चे की 4 अवस्था का नाम दिया है। इन 4 अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो पहली अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चतुर्थ अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदी गामक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। जीन पियाजे ने बच्चों की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आगे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है। आगे हम बात करें तो आपका क्वेश्चन है स्किनर के सिद्धांत का नाम बताइए। तो स्किनर के सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का नाम है। दूसरा क्वेश्चन बात करें समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो ये समूह कारक सिद्धांत है ये बुद्धि लब्धि से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। मनोविज्ञान में बुद्धि नाम का जो चैप्टर है उस बुद्धि में इन्होंने जो बुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने समूह कारक, ये बुद्धि का सिद्धांत था और बुद्धि के सिद्धांत में समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है उसे बताती हूँ कि बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100 किसने दिया। तो पहले तो आप यहाँ पे ये जानिए, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आप ये जानिए बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। तो मानसिक आयु यानी m.a अपॉन c.a गुणे 100, ये आपका मानसिक आयु का सूत्र हो गया। अगर आपसे सूत्र बुद्धि लब्धि का सूत्र हो गया। अब आपसे अगर सूत्र पूछे तो आप सूत्र बता देंगे। दूसरा आपसे अगर ये पूछे कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, ये सूत्र दिया किसने, तो इसे दिया था टर्मन ने। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु, अगर आपसे पूछे कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु यानी m.a अपॉन c.a, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु केवल, ये जो बुद्धि लब्धि का ये सूत्र था इसे किसने दिया था, तो आप बताएंगे इसे स्टर्न महोदय ने दिया था। अब यहाँ से देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन बन गए। पहले तो आप बता सकेंगे बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु का प्रत्यय किसने दिया, आप बताएंगे स्टर्न ने। फिर आप ये बताएंगे कि स्टर्न के द्वारा दिए गए इस सूत्र को यानी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु में 100 माने गुणा 100 करके किसने प्रतिपादित किया, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा टर्मन महोदय ने। तो आपने देखा कि आपके एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए। तो आज की इस वीडियो में रीट अभ्यर्थियों के लिए 15 साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।